हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप लोग को स्वर व्यंजन पढ़ाने जा रहे हैं। व्याकरण खंड में हमारी टॉपिक है व्यंजन। स्वर आप लोग को पिछली वीडियो में पढ़ा दिए हैं। आज है व्यंजन। व्यंजन इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉन्सोनेंट। व्यंजन क्या है? जिनका उच्चारण हम स्वर की सहायता से करते हैं। जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से, स्वरों की सहायता से होता है। जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन कहलाते हैं। अब व्यंजन के भेद। व्यंजन के भेद। पहला है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या है? ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में वायु, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ एवं नासिका से टकराती है। या स्पर्श करती है। स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। का से माँ तक स्पर्श व्यंजन है। कितना है? का से माँ तक स्पर्श व्यंजन है। इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या 25 है। कुल संख्या 25 है। का से माँ तक जो है स्पर्श व्यंजन होते हैं। दूसरा है अंतस्थ व्यंजन। ये क्या है? ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वर तथा व्यंजन के मध्यवर्ती होता है। अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। जैसे या, रा, ला, वा। ये चार अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। या, रा, ला, वा। जैसे या बराबर ई छोटी ई प्लस
छोटा आ। रा बराबर री प्लस छोटा आ। ला बराबर री प्लस छोटा आ। वा बराबर छोटा ऊ प्लस आ। वा। या ई प्लस आ या, री प्लस आ रा, री प्लस आ ला, वा ऊ प्लस आ वा। आगे है ऊष्म व्यंजन। तीसरा है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में ऊष्मा निर्मुक्त होती है, ऊष्मा निर्मुक्त होती है, ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। जैसे सा, सा, हा, ये चारों क्या है? ऊष्म व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 है, अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 है, या रा ला वा, और ऊष्म व्यंजन की संख्या भी 4 है, सा हा। ये सा क्या है? सा जो है तालव्य है, तालव्य। ये तालव्य सा है। ये क्या किसे चलता है, मतलब इसको बोलने में क्या यूज होता है? ताल। जीवा जो है ताल में जाकर स्पर्श करती है, ऊष्मा निकालती है। और ये सा जो है मूर्धन्य है, मूर्धन्य सा। इसमें जो है जीवा मूर्धा से काम करती है, इसको जो है मूर्धन्य सा बोलते हैं। और ये क्या है? दंत, दंत सा। ये जो है दंत से ऊष्मा जो है निर्मुक्त होती है। और ये है कंठ, कंठ। ये कंठ से इसमें बोलने के लिए कंठ यूज होता है। हा, हा जो है कंठ से बोला जाता है। व्यंजन के अन्य भेद। अब हम आपको बता रहे हैं व्यंजन के अन्य भेद। व्यंजन मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। व्यंजन के अन्य भेद। पहला है संयुक्त व्यंजन। दो या दो से अधिक वर्णों से मिलकर बना व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे छा, त्रा, ज्ञा, स्रा। अब छा किससे बना है? छा किससे बना है? का प्लस सा, आधा का प्लस सा, छा बना है। त्रा, त्रा जो है आधा ता प्लस रा। और क्या? जा प्लस न्या, ज्ञा बना है। स्रा,
आधा सा तालव्य वाला और प्लस रा स्रा बना है। ये संयुक्त व्यंजन के उदाहरण हैं। आगे है दूसरा द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन, द्वित्व व्यंजन क्या है? जब किसी शब्द में कोई कोई एक ही वर्ण क्रमशः अर्ध एवं पूर्ण रूप से आता है, अर्ध एवं पूर्ण रूप से आता है या प्रयोग किया जाता है। द्वित्व व्यंजन कहलाता है। द्वित्व व्यंजन कहलाता है। जैसे है दिल्ली। दिल्ली में देखिए एक आधा वर्ण है और एक पूरा है। दिल्ली एक ही वर्ण, एक बार आधा आया है, एक बार पूरा, इसलिए ये द्वित्व व्यंजन है। दिल्ली, बिल्ली, चम्मच आदि, ऐसे बहुत हैं आदि। आगे है तीसरा है उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन, इसका एक नाम और है द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन, एक नाम और है ताड़नजात व्यंजन। ठीक, ये क्या है? तीनों एक ही है। इसी को उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं, द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं और ताड़नजात व्यंजन भी कहते हैं। ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में जिह्वा मूर्धा से टकराकर ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में जीवा मूर्धा से टकराती है द्विगुण व्यंजन कहलाती है। मूर्धा में जिसमें जीभ मुड़ के बोलती है, जैसे रा, ढा, द्विगुण व्यंजन कहलाते हैं। जैसे ड़ा, धा, ये सब क्या है? द्विगुण व्यंजन। ये इनकी संख्या 2 है। अब हम आप लोग को व्यंजन के बारे में पढ़ा दिए। अभी व्यंजन बताएं, व्यंजन क्या होता है? जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है व्यंजन कहलाते हैं। और स्वर की परिभाषा क्या बताए थे? जिसका उच्चारण करने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी की सहायता नहीं लेते हैं, वह स्वर कहलाते हैं। व्यंजन के भेद। व्यंजन के 3 भेद हैं, मुख्य रूप से 3 भेद हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन।
स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 है। का से मा तक होते हैं। ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में वायु कंठ, ताल, मूर्धा, दंत, ओष्ठ एवं नासिका से टकराती है या स्पर्श करती है स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या जो है 25 होती है। कुल संख्या इनकी 25 है। का से मा तक जो है स्पर्श व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वर तथा व्यंजन के मध्यवर्ती होता है अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। जैसे या, रा, ला, वा। इनकी संख्या 4 है। ऊष्म व्यंजन ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में ऊष्मा निर्मुक्त होती है ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। जैसे सा, तालव्य, ताल, सा एक, इसको तालव्य सा बोलते हैं, इसको मूर्धन्य सा, इसको दंती सा या दंत सा, और इसको जो है हा बोलते हैं कंठ। इनकी संख्या भी 4 है ऊष्म व्यंजन की। आगे हम पढ़ें व्यंजन के अन्य भेद। संयुक्त व्यंजन, द्वित्व व्यंजन और द्विगुण व्यंजन या उत्क्षिप्त व्यंजन या ताड़नजात व्यंजन। संयुक्त व्यंजन 2 या 2 से अधिक वर्णों से मिलकर बना व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे छात्रा, ज्ञासरा। कैसे 2 वर्ण से मिले हैं? 2 या 2 से अधिक। का आधा का प्लस सा तब जाके छा बना है। त्रा आधा ता प्लस रा, त्रा। जा आधा जा प्लस या। ज्ञा आधा सा प्लस रा, स्रा। द्वित्व व्यंजन जब किसी शब्द में कोई एक ही वर्ण क्रमशः अर्ध एवं पूर्ण रूप से आता है या प्रयोग किया जाता है द्वित्व व्यंजन कहलाता है। जैसे दिल्ली, बिल्ली, चम्मच। इसमें जो है एक ही वर्ण 2 बार है, एक आधा और एक पूरा, इसलिए ये द्वित्व व्यंजन कहलाता है। उत्क्षिप्त व्यंजन ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में जीवा मूर्धा से टकराती है द्विगुण व्यंजन कहलाते हैं। जैसे डा, ढा, जिसमें इसका मतलब जिसमें जीवा मुड़ कर बोलती है उसे ही उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। द्विगुण व्यंजन या ताड़नजात व्यंजन कहते हैं। ओके, हमारी जो है हमारी व्याकरण खंड में स्वर जो है स्वर टॉपिक समाप्त हो गई और व्यंजन आगे हम आप लोग को पढ़ाएंगे हिंदी वर्णमाला में अरबी फारसी के वर्ण आगे की टॉपिक रहेगी। थैंक यू। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए।